तो तबाही हो जाएगी। ये भाई राम राम सभी भाइयों को। तो आज सुबह 10:30 बजे मैंने अपने दोस्त को कॉल करी और बात करने पे जो है वो बीड बिलिंग और हिडन वाटरफॉल का जो है वो बीड में है, उसका प्लान जो हमारा फाइनल हो गया। तो मैंने अपनी पैशन प्लस को जो है वो गियर लगाया और सफ़र के लिए अपना शुरुआत कर दी। लेकिन पैशन प्लस पे जो है वो फील नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको पार्क करके बुलेट जो है वो उठा लिया और वहाँ से निकल पड़ा अपने फ्रेंड के साथ। तो हिडन वाटरफॉल जो है वो भाई साहब डेडलीस्ट वाटरफॉल है, तो उसका सफ़र हम करेंगे, बीड भी देखेंगे, बिलिंग भी देखेंगे और वाटरफॉल भी। तो सबसे पहले हम निकले कि अपने बुलेट को जो है वो दाना पानी डाल लिया जाए। तो 100 रुपये का पेट्रोल जो इसमें ऑलरेडी मेरे पास था, तो उसमें मैंने 300 रुपये का पेट्रोल जो है वो और डलवा लिया और इसको जो है वो फुल करवा लिया, क्योंकि ट्रैक जो है वो डेडली है भाई, और वाटरफॉल उससे भी। तो अपने मित्र से आपको मैं मिलाऊं तो ये हमारे चिष्टू भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उसके बाद मैं जोगिंदर नगर से पालमपुर रोड से बीड बिलिंग के लिए यहाँ से मुड़ता हूँ। यहाँ से बीड जो है वो 4 किलोमीटर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलिंग 17 और बीड 3 किलोमीटर जो है हाईवे यहाँ से रहता है। तो अगर आप सीधे निकल जाते हैं इस चौक से तो आप बिलिंग के लिए, और हम पहले टर्न लेके बीड के लिए निकले, क्योंकि बीड की मार्केट देखना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था। तो उस बगल में आप देख सकते हैं ये अपनी पार्किंग निकल गई, और चाय सुट्टा बार जो है वो इस साइड आपके निकल रहा है। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट के दर्शन आप कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूँ तो इस जो है वो बीड बिलिंग को जो है वो ये बौद्धिस्टों ने जो है वो A क्लास बनाया हुआ है। बाकी अगर मैं लोकल्स की बात करूं तो अभी भी जो है वो उतने डेवलप नहीं हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो आज थोड़ी सुनी सुनी लग रही है, लेकिन बिलिंग साइड जो है वो पूरी फुल ऑफ इंजॉय है। तो अगर आप अगल बगल में देख सकते हैं, और यहाँ पे अपना फेवरेट जो है वो एक कैफ़े भी है, क्योंकि यहाँ के कैफ़े के नाम भी बड़े ज़बरदस्त सकते हैं। साइड में देख सकते हैं आप बैरागी कैफ़े, एक आगे माफिया का कैफ़े है। तो बड़े ज़बरदस्त कैफ़े हैं, मज़ा आता है खाने पीने का। तो इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं लैंडिंग साइड में। उड़न परिंदे जो हैं वो उड़ान भर रहे होते हैं और देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो हम जल्दी से जल्दी उतर के इन बंदों को देखने के लिए जो है वो उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, मौसम खिला खिला सा है। तो हम जो है वो साइड में आगे जाके बुलेट को जो है वो साइड में लगाते हैं। और सबसे पहले मैं आज सोच रहा था कि आपको चिष्टू भाई से मिला दूं, क्योंकि भाई अपने साथ ट्रैक पे आज निकल चुके हैं। तो चिष्टू भाई भी आपका वेलकम करते हैं कि आइए, आपका स्वागत है। तो हमने जो है वो 10 मिनट का टाइम यहाँ पे गुजारा, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है इस साइड पे। बाकी यहाँ पे अगर कोई पैराग्लाइडर, सोलो पैराग्लाइडिंग भी करना चाहता है तो यहाँ पे वो सीखने के लिए स्कूल भी आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हमने जो है वो 10-15 मिनट यहाँ पे गुजारे और लास्ट फ्लाइट का आपके लिए वीडियो कैप्चर किया, क्योंकि बहुत ही सुंदर जो है वो मज़ा आ रहा था इसको देखने का। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अभी हम वाटरफॉल के लिए निकलेंगे, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके बाद हमने बुलेट स्टार्ट किया और यहाँ से मुड़ने लगा, लेकिन बुलेट जो है वो मेरे से पीछे हो नहीं रहा था। तो मैं फिर से आगे निकला कि वो आगे जाके मोड़ता हूँ, लेकिन गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी थी कि मैं फिर फंस जाता हूँ और जाम जो है वो सिचुएशन बन जाती है। लेकिन किसी तरह आड़ा टेढ़ा करके मैं यहाँ से जो है वो बुलेट को निकाल लेता हूँ, और अपने चिष्टू भाई जो हैं वो पीछे बैठते हैं और अपना सफ़र जो है वो वाटरफॉल के लिए शुरू हो जाता है। तो हम फिर से उसी चौक पर पहुँचते हैं जहाँ से हमने बीड के लिए टर्न लिया होता है। तो यहाँ से हम अभी सीधे निकलते हैं, क्योंकि बिलिंग वाले ट्रैक पर ही आपको वाटरफॉल मिलेगा। अगर साइड के लोकेशन की बात करूं तो आप चाय के बागान देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ से बिलिंग जो है वो 14 किलोमीटर है, लेकिन वाटरफॉल की जो लोकेशन है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगी। मैं लोकेशन के साथ आपको जो है वो बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट कराता रहूँगा। तो यहाँ से हम निकलते हैं बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, 11 बजे हमारा प्लान फाइनल हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बाइक लगाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे निकल चुका था। लोकेशन जो था वो आपको मैं शायद दिखाना चाहता था। तो यहाँ से नीचे से मैं आया और ऊपर जो निकल गया रास्ता ये बिलिंग के लिए है, और यहीं से आपको राइट टर्न जो है वो लेना है। और यहाँ पे छोटा सा जो बंजी जंपिंग का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, तो यहीं से साइड से आपको निकल जाना है। तो हमने भी अपना रॉयल एनफील्ड उठाया और यहाँ से निकल गए। बाकी अगर व्यू की बात करें तो भाई व्यू ज़बरदस्त है, खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं है। और साइड में आप देख सकते हैं पुराने घर और बिल्डिंग वगैरह का पूरा नज़ारा है। तो इसी के साथ हमने अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट को खड़ा किया, क्योंकि इससे आगे जो था वो रोड ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ से हमारा जो है वो पैदल सफ़र जो है वो वाटरफॉल के लिए शुरू हो जाता है। बाकी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से ऊपर जो आपको ये तंबू वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ हमारा फर्स्ट ट्रैक जो है वो पैदल का जो हमें दिख रहा था। तो हम यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं खाने पीने का आपको पूरा चावल, दाल, ये अपना मैगी, पानी, जो मर्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर मैं रोड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ था, तो रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन पैदल चलने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो सिस्टम बना हुआ है। अगर मैं भाई लोग आपसे वाटरफॉल की बात करूँ तो जिस सिचुएशन हम सोच के गए थे वो उससे भी ज़्यादा डेडली है,
क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें ऐसे टास्क जो है वो करने को मिले जिससे मुझे लगा कि वाटरफॉल को पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, और लास्ट में वही हुआ, क्योंकि वाटरफॉल पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो भाई साहब जैसे ही हम वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, टास्क जो हैं वो हमारे बढ़ते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पत्थर जो है हमारे सामने आ चुका होता है और हम सोचते हैं कि किस तरह से इसको चढ़ना है, लेकिन चिष्टू भाई हमारे जो हैं वो हिम्मत नहीं हारते और सिचुएशन देखते हैं कि किस तरह से चढ़ा जाए। तो ये हमारा बैग जो है ये मेरे पास दे देते हैं और ट्राई करते हैं चढ़ने की, लेकिन बहुत ही खतरनाक था भाई, क्योंकि नीचे की साइड जो था वो एक कोई 25-30 फीट का जो था वो छोटी ढांक थी, लेकिन ऊपर से पानी का फ्लो भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। लेकिन चिष्टू भाई जो हैं वो इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। काफ़ी खतरनाक था देखने में, अगर आप फील कर पा रहे हो तो। लेकिन चिष्टू भाई चढ़ते हैं ऊपर और मेरे को भी हाथ दे के ऊपर जो है वो चढ़ा लेते हैं, कैप्चर नहीं कर पाए हम। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन 10 कदम चलने पर हमें क्या लगता है कि यहाँ देखते हैं हम कि एक और जो है वो टास्क आ जाता है और चिष्टू भाई सोचते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, लेकिन फिर ये अपने आप को बूस्ट करते हैं और फिर से जो है वो हम अगला टास्क जो है वो कंप्लीट करने में लग जाते हैं। और चिष्टू भाई पहले चढ़ते हैं और साथ में ही पीछे जो है वो मुझे हाथ देते हैं, साथ साथ में मेरी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि मेरे एक हाथ में जो है वो कैमरा होता है और मैंने पैंट ऑलरेडी जो है वो पहनी होती है, तो उसकी वजह से जो है वो कदम लेने में दिक्कत आ रही थी। नीचे की साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो झरना बह रहा है और ये ढांक जो है अभी 50 फीट हो जाती है और यहाँ पे एक हाथ में फ़ोन लेके जो है वो बहुत डेडली काम हो जाता है, इसलिए मैं फ़ोन को जो है वो बंद कर देता हूँ। और इसी के साथ हम झरने की लोकेशन की तरफ बैग और अपना ये हेलमेट वगैरह रख के आगे बढ़ते हैं। और झरने की लोकेशन आप लाइव देख सकते हैं भाई, डेडली है, ऑसम है, नज़ारे हैं फुल, इंजॉय। अभी चाय कहाँ पी जाएगी, अभी तो भागना पड़ेगा। ये पानी मोटा ही ठंडा पानी है भाई लोग। और अगर मैं आगे का व्यू दिखाऊं ना आपको तो भाई साहब ये देखो, और वाटरफॉल आगे है। ये तो मोटा काम है। शाबाश शाबाश। ये भाई सपोर्ट कर रहे हैं अपने बड़े भाई को बिल्कुल। हाँ प्रॉपर। कम ऑन गाइस। चिष्टू भाई निकल जाओ, आप आगे बोलो इनको ना। आ जाओ ये भाई कूद गए हैं। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। ये भाई साहब कूद चुके हैं। हाँ, ये भाई ये पानी के अंदर। ये देखो गाइस, पता नहीं था ऐसा बड़ा भाई चलो भाई। लो भाई, लो पकड़ो। नहीं मैं आ जाऊंगा। भाई साहब गंदा ही ट्रैक है। ये सारे जो है भाई लोग ये घूम के आ रहे हैं उधर से, तो एक पाँव जो है वो ढंग से चलना पड़ेगा। चिष्टू भाई अपने बियर ग्रिल बन चुके हैं। चलो थैंक यू। जगह दे देना इनको। भाई साहब एक तो ठंडा पानी, ऊपर से वाटरफॉल नहीं आ रहा है, ऊपर से पत्थर ऐसे, ये देखो। सुबह जाओ आगे, अब ना मैं फिर बाद में करता हूँ। जाओ मैं आ जाऊँगा, बंद ही कर देना। ऐसा ना फर्क भाई हमारे को अच्छा सीन हो जाएगा। नहीं वो आगे कहाँ से जाना पड़े, एक क्रॉस करना कि पत्थर चढ़ना भाई मेरे को लग रहा है। ये भाई मैन वर्सेस भाई, हर हर शंभो शंभो। ओए बाबा, वाह अभी जो है वो काफी मंजिल दूर है
तो चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कुछ बंदे आप देख सकते हैं भाई लोग, वो आगे हैं। और ये देखो, इस तक पहुंचने के लिए मोटा मोटा केस है भाई, मोटा। ये भाई, ये कौन की सप्लाई डबल चली हुई है? डबल चली हुई है। अकेला बंदा इस ट्रैक पे बनता है और पैंट खोल के आए तो पैंट तबाही हो जाएगी। ये भाई आगे है। और यहाँ पे हमें मजा इतना आ रहा है कि हम बता क्या सकते हैं आपको, क्यों नहीं बता सकते। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ठोको सब्सक्राइब, जोर से ठोको। हम तो यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं। वाह, कन्याएं भी कन्याएं, स्मार्ट स्मार्ट कन्याएं। ये हमारे अनमोल भाई हैं। वे भाई देखते देखते जरा जरा देख के चलें, संभल के चलें, देख के चलें। चलो गाइस, ये अनमोल भाई, ये कम ऑन, आ जाओ, चलो चलो। हाय, आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई चक्कर नहीं। भारत माता की जय। मातरम। चिष्टू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने चिष्टू भाई के अंदर टार्जन घुस चुका है। ओ भाई, ये देखो यारो, और नीचे ये दोनों भाई वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। निकलते हैं हम। तो वाटरफॉल के लिए चढ़ना जितना आसान था, उतरना भी उतना ही मुश्किल है। आप सामने की सिचुएशन देख सकते हैं। अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले एक लड़की जो थी वो यहाँ से खिसक के गिरने वाली थी, लेकिन किसी तरह बंदों ने उसे बचा लिया। उसी के साथ हम बैग वगैरह लेके ऊपर निकलते हैं। कपड़े जो हैं वो पूरे गीले हो चुके होते हैं, लेकिन हम भी कपड़ों की परवाह किए बिना अगले जो है वो अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ हम बाइक पर पहुँचते हैं और खाने के लिए हमने केले और सेब वगैरह डाले हुए, उसको खा के हम निकलते हैं। यहाँ पर एक बंजी जंपिंग साइट भी है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ हम गए नहीं, लेकिन यहीं पर है वो, इसी वाटरफॉल के रोड पर। बाकी हम आगे निकलते हैं, फिर उसी ट्रैक पे पहुंच के हम बिलिंग वाले रोड पे निकल जाते हैं। बाकी भाई साहब, बिलिंग वाला रोड जो है वो ज़बरदस्त है। लोकेशन फुल ऑफ लोकेशन, आपको बहुत ही अच्छी साइट्स मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं उड़न परिंदे आपके साथ हमेशा रहते हैं, जो आपको हर तरफ नज़ारे दिखाते रहते हैं। आप हर तरफ देख सकते हैं पैराग्लाइडर, फुल ऑफ पैराग्लाइडर, और मौसम जो है वो बहुत ही सुंदर है। बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं, रील वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है वो फुल नज़ारे लेते हुए बुलेट की दुग दुग के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आज जो है वो मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। उसी के साथ हम अपनी जो है टेक ऑफ साइट के बिलिंग जो है वो ऊपर वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि 14 किलोमीटर है वहाँ नीचे से। तो आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वैसे वर्ल्ड की साइट है और यहाँ पे वर्ल्ड कप भी होता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे देख आप खुद ही अपने आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट बिलिंग में। और ये बिलिंग के साथ आप नज़ारे भी साथ में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि बुलेट की पार्किंग लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे और भी नज़ारे हैं देखने के लिए जो हम आपको दिखाना चाहते थे। तो हम यहाँ से जो है वो बुलेट को जो थोड़ा आगे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो गाड़ियाँ आ रही थी तो हम नहीं चाहते थे कि बाद में कोई तंग हो। तो हम बुलेट को थोड़ा सा आगे ले जाके पार्क करते हैं और फिर जाते हैं हम टेक ऑफ की साइड पे। तो टेक ऑफ की साइड पे आप देख सकते हैं कि नज़ारा जो है वो ऑसम है। और फ़ोन के अलावा अगर आप यहाँ हो तो आप
अल्टीमेट नज़ारा है भाई। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और हर एक मिनट में पल पल में यहाँ से जो कोई भी पैराग्लाइडर जो है वो अपनी फ़्लाइट ले रहा होता है, सोलो राइडर हैं और जो किसी पैराग्लाइडर के साथ जाना चाहते हैं उस तरह से आप राइड ले सकते हैं। 2500 से 3000 रुपये के बीच में चार्जेज हैं और यहाँ से आप लैंडिंग साइट भी देख सकते हैं। तो लैंडिंग साइट से आप जो है वो टेक ऑफ साइट भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो अपनी फैमिली को जो मतलब सी ऑफ कर रहा होता है, वो साइट ले रहा होता है। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे जो बंदे के पीछे जो एक बैग लगा होता है, इसी के साथ जो है वो पैराग्लाइडर जो है वो इसको कनेक्ट करता है और इसी की जो है वो सीट भी बन जाती है बाद में। तो हमारा ये जो पैराग्लाइडर है वो इसके बाद जो है वो आपको रन करना होता है, इसी के लिए बोलता है। तो इसी के साथ देखिए हवा के दबाव से जैसे ही ऊपर उठता है आपको चेज़ करना होता है और रनिंग करनी होती है और यहाँ से जैसे ही आप दौड़ते हैं तो आप जो है वो उड़न परिंदे बन जाते हैं, मानव से मानव परिंदे। तो बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा जो है फिर आपके सामने आ जाता है। तो हम भी इस व्यू का नज़ारा लेने के बाद जो है वो अगले टास्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भीड़ बिलिंग और वाटरफॉल जो है हमने देख लिया। इसके बाद हम जो है वो अपना ट्रैक के लिए आगे निकल जाते हैं। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में आपको बीड बिलिंग के बाद जो हम राजगुंदा वैली की तरफ अभी निकल जाते हैं, जो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट के लिए आपकी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए आपको राजगुंदा वैली की 1-2 पिक्स में डाल देता हूं। चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्टीमेट है भाई, ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ चुके हैं। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।